थाईलैंड का टूर करा देंगे। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये तो हर डॉक्टर के साथ होता ही है, राइट। तो तब वो डॉक्टर ये भूल जाता है कि वो डॉक्टर है, तो मुझे लगता है कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, और गड़बड़ सब यही होती है, राइट। और तब वो जो लिख के देता है वो डॉक्टर लिख के नहीं दे रहा है, वो बिजनेसमैन लिख के दे रहा है, राइट। तो कोई भी डॉक्टर अगर आपको बोलता है आपको इंसुलिन लेना शुरू करना है, तो समझ लीजिए इंसुलिन के बिना सोल्यूशन है, लेकिन वो सोल्यूशन को छुपा के सिर्फ ये बोल देना कि इंसुलिन लेना है, यानी कि वो एक बिजनेस, एक डील क्रैक कर रहा है आपको कन्विंस करके, आपको डरा देता है कुछ भी तरीके से कि आपको मरने का डर या आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी इस तरफ से। अदरवाइज याद रखिए, हाई ब्लड शुगर से ज़्यादा खतरनाक है हाई इंसुलिन। जब इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन कॉजेज कैंसर। तो कैंसर का पेशेंट बनना चाहेंगे या डायबिटीज का पेशेंट बनना चाहेंगे? एक्चुअली दोनों पेशेंट हैं जब इंसुलिन ले रहे हैं। तो इंसुलिन के बचने के तरीके हमने इसी चैनल में दिए हैं, टाइप और एक्सप्लेन किया है, कुछ करना चाहिए। किसी एक ऐसी चीज़ है या ऐसी बीमारी के हैं, किसी एक फील्ड में आप मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल साइंस को बेटर समझते हैं, अच्छा मानते हैं? देखिए, अगर आप बात करें डिजीज़ वाली बात करें, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो या कैंसर हो या डायबिटीज़ ही हो, आर्थराइटिस हो, कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ ले लीजिए, फॉर दैट मैटर कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ ले लीजिए, तो अगर हम हेड ऑन अगर हम कंपेयर करें, मैंने अपनी काफ़ी सारी किताबों में कंपेयर करके दिखाया कि दो पेशेंट हैं, दोनों में से एक दवाई की तरफ जाता है, एक दवाई की तरफ नहीं जाके डाइट की तरफ जाता है। दवाई की तरफ जो जाता है वो कभी ठीक नहीं होता। अगर तो कोई भी आप में से कोई भी ऐसा इंसान हो तो जीवन में कोई ऐसा इंसान ढूंढिए जो डायबिटीज़ की दवा खा के डायबिटीज़ से ठीक हो गया हो, या ब्लड प्रेशर की दवा खा के ब्लड प्रेशर से ठीक हो गया हो, या किडनी की दवा खा के किडनी से ठीक हो गया हो, राइट। तो ये जब दवाई खाएंगे तो एक बात दिमाग में रखते हैं कि अब तो बीमारी रहना जीवन भर। तो ये तो एक तरफ, दूसरी तरफ ये डाइट लिया और कुछ दिनों में ठीक हो गया, दवाई बंद हो गई और दोबारा कभी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्लियरली है कि मेडिकल साइंस की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, बीमारी की बात करें, डाइट इज द ओनली सोल्यूशन, इट इज़ नॉट द ऑप्शन, इट इज़ द ओनली सोल्यूशन। सिर्फ एक जगह जहाँ पे है, जैसे मान लो आपको आपके बिल्कुल कट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे में टाँका लगाने पड़ते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए। छोटी मोटी ब्लीडिंग, बड़ी ब्लीडिंग है, तब वो टाँके लगाने का जो स्किल है, अगर उसको मेडिकल साइंस बोलेंगे तो वो स्किल, या हड्डी टूट गई, डिस्प्लेस हो गया, हड्डी को सही जगह पर रखना है, तो वो स्किल, उसको एनेस्थीसिया देना है ताकि उसको पेन ना हो। तो ये जो स्किल है, सिर्फ इतना, मैं मेडिकल इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ एज ए होल, मैं सिर्फ एक्सीडेंटल केस की बात कर रहा हूँ, वो भी लिमिटेड टू कि हड्डी को सही जगह रखना या टाँके लगा देना। टाँके लगाने के बाद अब दवाई काम नहीं करेगी उसको टाँके को हील करने के लिए, तब भी आपकी बॉडी और वो डाइट ही काम करेगी, दवा काम करेगी ही नहीं। और दवा अगर लेंगे या कोई दवाई लगाएंगे, राइट, कोई लोशन वगैरह लगाएंगे, तो वो और ज़्यादा समय लगेगा उसको ठीक होने में। तो ये इवन अगर कोई बोलता है हार्ट अटैक है या ब्रेन स्ट्रोक है फॉर दैट मैटर, तो इसके लिए जो इंटरवेंशंस हैं जो दिए जाते हैं, वो इंटरवेंशन अगर उस पेशेंट को नहीं मिला होता तो क्या उसके चांसेस इंफीरियर थे, कम थे बच पाने के? द आंसर इज नो, राइट। हेड ऑन एविडेंसेस ऐसे दिए हैं कि मान लो 5 लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन स्ट्रोक हुआ, वो हॉस्पिटल पहुंचा और 5 लोग नहीं पहुंचे, तो 2 लोग नहीं पहुंचे, क्या उनकी ज़िंदगी जीने के चांसेस कम हो गए हैं? द आंसर इज नो। इसका विपरीत, जो लोग नहीं पहुंचे उनके वो उनके डैमेजेस कम हुए हैं, उनकी ज़िंदगी जिंदा रहने के चांसेस बढ़ गए हैं। ये सारे मेडिकल लिटरेचर में है, मैंने अपनी कई सारी किताबों में मेंशन किया है। हार्ट माफिया की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे एविडेंस मिल जाएगा। व्हाई द मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर्स गो ऑन स्ट्राइक, मेरी एक और किताब है, इसमें मिल जाएगा। तो ये है सच्चाई, मेडिकल साइंस जिसे बोलते हैं, एक्चुअली दैट इज मेडिकल इंडस्ट्री। चलते चलते